AlCl3, HnCl2, GaCl3, तुम्हें बताना है एक्सेस में कौन सा सॉल्युबल है, लिमिटेड में भी, दोनों में ट्राई करना है। चलो इसी में निकालो, इसी में आनंद में, लिमिटेड में, एक्सेस में। वही तुमने फॉर्मूले वाला होमवर्क किया है क्या? किया है, लाए हो भी शायद। कर लो उसको, कर लो। अब जैसे अब तुमने एक काम करो, मंडे को सारे चैप्टर के फॉर्मूले 12th वाले लिख लो पहले, 12th वाले बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चैप्टर का नाम लिख देना ऊपर ढंग से, उससे है। मंडे को पेपर है तो क्लास में आओगे कि नहीं?
निश्चय तुम भी 11th क्लास के फॉर्मूले सारे लिख के लाना, बाकी सब कोई लिख के लाने फॉर्मूले वगैरह, सही ना। अब होमवर्क मत मिस करना, बोल इस्तेमाल करना बिल्कुल, जो 12th क्लास में हर एक क्लास में करके लाना होगा, मतलब वेडनेसडे वेडनेसडे 11th का होमवर्क, 11th का होमवर्क मिस मत करना, नहीं तो लास्ट टाइम फिर दिक्कत आएगी जब पेपर आएगा मेंस का। हाँ अब इसमें बताएंगे, कर लिया सबने। AlCl3 सॉल्युबल की प्रेसिपिटेट, सॉल्युबल वैसे प्रेसिपिटेट है, एक्सेस में सॉल्युबल, एक्सेस में सॉल्युबल है, क्लियर है कि नहीं, ये एक्सेस में सॉल्युबल है। SnCl2 एक्सेस में सॉल्युबल है, पता कर रहा है ना। AlO बनेगा, NaAlO2 बन जाएगा, सोडियम मेटालिक, पहले प्रेसिपिटेट एक्सेस में सॉल्युबल। SnCl2 SnO बनेगा और एक्सेस में Na2SNO2, Na2SNO2। GaCl3 पहले प्रेसिपिटेट एक्सेस में NaGlO2, NaGa NaGaO2, NaGaO2। और PbCl2 ये भी एम्फोटेरिक है, स्टार्टिंग के चारों एम्फोटेरिक थे, तो PbCl2 भी लिमिटेड में क्या होगा, प्रेसिपिटेट, PbO2 और एक्सेस में सॉल्युबल। BaCl2 सॉल्युबल डायरेक्टली, भारत सरकार में आ रहा है, पता ना। और CuSO4 CuO2 प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं, CuOH बनेगा इसमें कि नहीं, तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट ब्लू कलर का, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट। CrCl2 क्या होगा, प्रेसिपिटेट ब्लू कलर का, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट। FeCl2 ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। FeOH रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, बता रखा ना। FeOH क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। और ZnCl2 पहले प्रेसिपिटेट, एंड ZnOH व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, फिर एक्सेस में सॉल्युबल, एक्सेस में सॉल्युबल। BeCl2 BeO बनेगा, पहले प्रेसिपिटेट एक्सेस में सॉल्युबल। NaBeO2 NaBeO2 सोडियम बेरिलेट, Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट। SnCl2 रिपीट हो गया है, अच्छा हाँ, FeCl3 भी रिपीट हो गया, चलो ये दोनों से। CuCl2 CuO4 था पहले, हाँ CuCl2 भी CuOH का प्रेसिपिटेट। और SCCl3 क्या होगा ये, प्रेसिपिटेट, SCOH प्रेसिपिटेट। और AgOH AgOH है जो कि अनस्टेबल होता है, AgCl बनता है पहले, AgOH बनेगा पहले, फिर अपने आप ही टूट जाता है Ag2O के अंदर, वाटर बाहर निकल जाता है, दो मोलिक्यूल लेना, Ag2O मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट है ये भी प्रेसिपिटेट है। CdCl2 क्या बनेगा, CdOH ये भी प्रेसिपिटेट। MgCl2 MgCl2 क्या है, ये भी प्रेसिपिटेट, ये भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट। SrCl2 सॉल्युबल, भारत सरकार में आ गया कि नहीं, तो ये सॉल्युबल। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करने हैं वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और, नहीं नहीं नेक्स्ट, किसी के सही हुआ सारे, नहीं ड्राइव में तो वैसे ही सॉल्युबल है, ये तो सॉल्युबल है ना। किसी के सारे सही हुए क्या, नहीं, हाँ कितने, अच्छा एक दो रह गए थे लास्ट में, और किसी के, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा इसका मतलब, समझ आ रहा है कि समझ भी नहीं आ रहा है, इसको रिपीट करना, इजी पार्ट है बहुत। कैसे करना है तुम्हें, अमोनियम फर्स्ट है, भारत सरकार, ये हमेशा सॉल्युबल, ये हमेशा क्या है, सॉल्युबल। एम्फोटेरिक आएगा, वो लिखवा दिया मैंने तुम्हें, 11 12 जो भी है। एक्सेस में क्या होंगे, सॉल्युबल, लिमिटेड में क्या होंगे, नोट करना आगे। अब जो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन, NaO जो है किस किस को सेपरेट कर देगा, NaO जो है वो किस किस को सेपरेट कर देगा, ये बताना तुम्हें। Mg2 प्लस Ca2 प्लस,
Be2 plus Ba2 plus C, Al3 plus Fe3 plus D, Zn2 plus Sn2 plus E, Pb2 plus Ca2 plus F, Sr2 plus Sn2 plus G, Cu2 plus Ca2 plus H, Fe2 plus Fe3 plus I, Cr3 plus Fe3 plus J, Sn2 plus Pb2 plus K, Ni2 plus Ni2 plus और CO2 plus L, Zn2 plus Cr2 plus। वो रिपीट तो नहीं हो गया? इसमें रिपीट चांसेस कम है, दो है ना इकट्ठे। तो तुम्हें बताना है इसके अंदर कि किस पेयर को सेपरेट कर सकता है अन्य वाइज। क्वेश्चन बस यही, इतना ही है, यही लिखा होगा पेपर में। अब तुम्हें खुद सोचना है। अब ये जो आंसर निकालता था ना, उसको पीछे के दो क्वेश्चन समझ आ गए। और किसी ने कर लिया क्वेश्चन ये पूरा? विधि का भी हो गया? ठीक है करो। अच्छा
SN2 प्लस PB2 प्लस J में ना, हो गए। चलो देखेंगे आंसर इसके। अब देखना किसके सारे सही होते हैं, सही ना। MG2 प्लस CA2 प्लस सेपरेट होंगे कि नहीं, लिमिट में कि एक्सेस में? एक्सेस में कर लो चाहे लिमिट में कर लो, एक ही बात है। CaO छोटा क्या होगा, सॉल्युबल हमेशा, और MG2 प्लस क्या होगा, प्रेसिपिटेट, क्योंकि दे कैन बी सेपरेटेड। समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट Be2 प्लस Ba2 प्लस नहीं होंगे सेपरेट, एक्सेस में होंगे। अब आंसर सुनने के बाद, ये लिमिट में सेपरेट होंगे, लिमिटेड अमाउंट में। लिमिटेड अमाउंट में BO छोटा इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, और BO छोटा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। BO छोटा इसका भारत सरकार में नहीं आया, समझ आइए कि नहीं? तो लिमिटेड अमाउंट NaOH डालोगे, ड्रॉप वाइज NaOH डालते जाओगे, तो BO छोटा इसका क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एक्सेस में करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे। आगे समझ के नहीं है? तो ये सेपरेट हो सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं है? दोनों में चेक करना, लिमिटेड में फिर एक्सेस, सेपरेट करना ना, किसी भी तरह से करो सेपरेट से। AL3 प्लस FE3 प्लस सेपरेट होंगे कि नहीं, लिमिट में एक्सेस में? एक्सेस में NaAlO2 बन जाएगा, NaAlO2 बन जाएगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा। और FeO होता है तो हमेशा क्या रहेगा, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, तो सेपरेट हो जाएंगे। Zn2 प्लस SN2 प्लस बता देते हैं, मतलब नहीं होगा। हाँ, ना लिमिट में ना एक्सेस में, दोनों के केस में या तो दोनों सॉल्युबल होंगे या दोनों प्रेसिपिटेट होंगे, दोनों इंफिनिट है ना, सेपरेट नहीं हो। समझ आ गया कि नहीं है? PB2 प्लस CA2 प्लस सी, ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेसिडेंट बन जाएगा कि नहीं? CA2 प्लस तो सॉल्युबल होगा, भारत सरकार में आ रहा है। PB2 प्लस क्या होगा, क्लास खत्म होने वाली है अभी, नहीं। रात को डाला मुझे। चलो करके जाना, विधि से समझ के जाना। PB2 प्लस CA2 प्लस क्या आएगा, ये दोनों PB2 प्लस CA2 प्लस, हाँ, ये लिमिटेड में PBO छोटा इसका प्रेसिपिटेट, और CO छोटा क्या होगा, सॉल्युबल, तो हो जाएगा, लिमिटेड में सेपरेट हो जाएंगे। SR2 प्लस SN2 प्लस इसमें एक्सेस में दोनों सॉल्युबल है, लिमिटेड में एक्सेस में गलत आंसर, लिमिटेड में सेपरेट होंगे। लिमिट में एस आर ओ छोटा क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, और एस एन ओ छोटा एस आर ओ छोटा सॉरी सॉल्युबल होगा, और एस एन ओ छोटा क्या होगा, प्रेसिपिटेट, तो सेपरेट हो जाएंगे। जी पार्ट, CO2 प्लस CA2 प्लस, CO2 प्लस CA2 प्लस लिमिट में करो जो एक्सेस में करो, CO छोटा हमेशा सॉल्युबल, और CO छोटा प्रेसिपिटेट ब्लू कलर का। कितने बताए मैंने, अभी 8 बता दिए क्या, नहीं 7 बताए, चलो 7 बताए, 7 बताए हैं, 6 इसमें से सेपरेट हो जाएंगे, एक सेपरेट नहीं होगा। अब 7 के 7 किसके सही है, किसी सही हुए हैं, तेरे सही है, नवीन के सारे सही है। आगे तुम्हारे भी सही नहीं हुआ अभी, मैंने बोला ना सेपरेट करना ना, समझ गए क्वेश्चन कैसे आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, पता है ना क्वेश्चन, ये ऐसे आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, किसको सेपरेट कर सकते हैं किसको नहीं, चाहे वो NH3 से आएगा या तो या NH से, इन दोनों से ही आता है। अब नेक्स्ट निकाल लो, 7 मैंने तुम्हें बता दिए हैं, और 5 और रह गए, ये 5 सही होने चाहिए, अगर समझ आ गया, 5 ट्राई कर लो।
प्रैक्टिस तो हो रहे थे तेरे, लेकिन 1 से 6 का देख, कोई लॉजिक तो होगा ना 1 से 6 का। तो ठंड है तो 6 बजे ठंडी स्टार्ट हो जाएगी। 6 बजे तो 1:30 से 6 बजे तक पूरी 6 बजे तक तो फिर गड़बड़ है ना। या तो ऐसे करते चल 12 से 4 तक कर दिया, तो तूने समझाया उनको कि नहीं? किसी और के स्कूल में तो नहीं हुआ ऐसा? तो सारे आ रहे हैं बच्चे। आ रहे हैं तो आ ही गए सर। तब तो पेपर कब से थे? 15 से। और कोई ऐसा जो लास्ट क्लास में एबसेंट था? दोनों पे से? फिर तेरे को समझ नहीं आ रहा होगा। आ रहा समझ तेरे को? आ रहा है। तो एक बार तुम लोग लास्ट क्लास करके जाना, प्रूफ करके इसी समझ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉल्व ये होगा नहीं लास्ट टाइम। और देखो इसी समय लास्ट ईयर में मैंने कराया था, और इसी समय हुआ था वो। और इस समय क्या चल रहा है? मेंस के पेपर। समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए अगर बहुत क्लोज होगा तो इसलिए देखो 12th वाले बच्चे बहुत कम अटेंड करते हैं, तो तुम लोग ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा अब कर लिए 5, नेक्स्ट 5। श्रेयस ही बताएगा। श्रेयस और दिव्यांश। श्रेयस बताएगा पहला। Fe2+ Fe3+। हाँ क्यों नहीं होगा, आंसर सही है। नहीं दोनों बनेंगे नहीं। क्या नहीं बनेंगे? हाँ दोनों प्रेसिडेंट होंगे, अलग अलग कलर के दोनों प्रेसिडेंट है कि नहीं? तू बता दिव्यांश, सेपरेट होंगे कि नहीं? यही Fe2+ Fe3+, यही। हाँ नहीं होंगे क्योंकि ये प्रेसिडेंट ही है। दोनों प्रेसिडेंट नीचे बैठ जाएंगे चाहे कलर अलग भी हो। Fe छोटा का कलर ग्रीन, Fe ऑथराइज रेड इज ब्राउन, तो सेपरेट नहीं होंगे ये। Cr अब नेक्स्ट, तू बता दिव्यांश। Cr3+ Fe3+ हो जाए एक्सेस में लिमिटेड में? दोनों में अगर लिमिट में डालेगा तो Cr ऑथराइज का ग्रीन प्रेसिडेंट और उसका भी रेड इज ब्राउन प्रेसिडेंट एक्सेस में होंगे। एक्सेस में कौन सा सॉल्युबल हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। ओके ना, एम्फोटेरिक है इसलिए। तो ये एक्सेस में सेपरेट हो जाएंगे। Sn2+ Pb2+, पर एक्सेस में तो फिर क्या बोलेगा? नहीं होंगे। और लिमिटेड में क्या है फिर? दोनों प्रेसिपिरेट है। लिमिटेड में दोनों प्रेसिपिरेट है और एक्सेस में दोनों सॉल्युबल है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है इसलिए सेपरेट नहीं होंगे। इसलिए सेपरेट नहीं होंगे, सही है। और Ni2+ और CO2+, दोनों के दोनों प्रेसिपिरेट बनाएंगे। NiOH ट्वाइस ग्रीन कलर का, COH ट्वाइस पिंक कलर का। Zn2+ Cr2+, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। ये तो नहीं है ना Cr2+। Cr का कौन सा एम्फोटेरिक होता है? +3। तो लिमिट में दोनों का प्रेसिपिरेट। एक्सेस में Zn2+ क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। एक्सेस में Zn2+ सॉल्युबल हो जाएगा, Cr2+ प्रेसिपिरेट ही रहेगा। तो इसलिए ये सेपरेट कब होंगे? एक्सेस में। समझ आ गया क्वेश्चन नहीं? अब डाउट तो नहीं कोई इसमें? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन नहीं आएंगे, मैंने यहाँ ज्यादा ऑप्शन दे दिए थोड़ी, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, सही है। नेक्स्ट वन करेंगे। नेक्स्ट एक ट्राई करेंगे पीछे से रिलेटेड। चलिए पीछे से रिलेटेड है। क्वेश्चन लिखा है जैसे मैंने, कौन सी रिएक्शन इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? SrCl2+ KNO3, BaCl2+ AgF, CuCl2+ NaOH। हाँ SrCl2। फोर्थ Bas+ZnSO4। फिफ्थ AgCl+Ki। सिक्स्थ
AgF प्लस KBr 7th प्लस ZnCl2। चलो ये बताना तुम्हें, इसमें से कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। साथ दिए हैं, कौन सी रिएक्शन इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, जो प्रेसिपिटेट की मैंने टेबल करवाई है ना, उससे रिलेटेड है। कौन सी रिएक्शन इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फर्स्ट केस SrCl2 प्लस KNO3 क्या बनेगा, SrNO3 होल ट्वाइस प्लस KCl ना, 2KCl जो भी है, ये बन जाएगा। अब देखो इधर SrCl2 क्लोराइड सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है पूरा कि नहीं।
KNO3 नाइट्रेट हमेशा सॉल्युबल, नाइट्रेट हमेशा सॉल्युबल। KCl अल्कली मेटल का है तो सॉल्युबल, तो आयंस की फॉर्म में होंगे सारे कि नहीं, तो क्या ये रिएक्शन जा सकती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? नहीं, ये रिएक्शन नहीं जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पता है ना। नेक्स्ट, BaCl2 प्लस AgF क्या बनेगा? BaF2 प्लस AgCl। तो अब यहाँ पे BaCl2 सॉल्युबल, AgF सॉल्युबल, कहां से देख रहे हैं हम ये? क्लोराइड है तो CBI वाले आज भी क्यों होंगे, एक दो पागल याद आ गए कि नहीं। और फ्लोराइड में फ्री मैजिक पागल सरकार का, सही, तो इसलिए ये भी सॉल्युबल। BaF2 फ्री मैजिक पागल सरकार का क्या आएगा? सॉल्युबल, BF2 सॉल्युबल। AgCl प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट बन गया तो स्टेबल है, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गया कि नहीं है? CuCl2 प्लस NaOH, CuOH होल ट्वाइस, प्रेसिपिटेट है तो हाँ ब्लू कलर का, और साथ में NaCl, तो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि नहीं? जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि नहीं? सही है, जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। BAS प्लस ZnSO4 जरूर जाएगी, BaSO4 प्लस ZnS, ध्यान आ गया कि नहीं है? ये भी प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट, और BAS प्लस ZnSO4 ये दोनों क्या है? सॉल्युबल, ये दोनों सॉल्युबल, डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसको क्या बोलते थे यार, मैंने कराया वो शायद क्लास में, लिथोफोन, यूज्ड इन गुड क्वालिटी पेंट्स। BAS प्लस ZnSO4, BAS प्लस ZnSO4 यूज्ड इन गुड क्वालिटी पेंट्स। AgCl प्लस क्या आई, जाएगी कि नहीं? क्या बनेगा? AgI प्लस, सोच के बताओ उसका आंसर, प्लस KCl, जाएगी कि नहीं? क्यों? Ag यहाँ ये प्रेसिपिटेट है सॉल्युबल, ये प्रेसिपिटेट, ये सॉल्युबल, जाएगी कि नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन? तो उधर भी तो है, पीछे क्यों नहीं जा रही फिर? उल्टा करके दे दूं तो क्या बोलोगे? इसको उल्टा करके भी देखते हैं ना, तो फिर क्या बोलोगे? जाएगी कि नहीं? तुमने लिखा है, नहीं, तुमने भी दी, जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुम चेक करो किसका प्रेसिपिटेट ज्यादा स्टेबल है, AgCl की सॉल्युबिलिटी चेक करो। अगर तुम्हें KSP का कुछ ध्यान हो, KSP इसका 10⁻10, इसका KSP कितना था, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में कराया था, KSP कितना था? 10⁻15 के आसपास। फिर भी इससे चेक करना तो बेवकूफी, ऐसे तो कोई नहीं दाव लगा पाएगा ना, ये तो एक आध पता है हमें तो कर लिया। AgCl और AgI में से कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसका प्रेसिपिटेट स्टेबल होता है कि आयनिक का? आयनिक का तो सॉल्युबल होगा, आयंस की फॉर्म में होगा। तो किसको तुम ज्यादा आयनिक किसको ज्यादा कोवेलेंट मानोगे? AgCl को तो आयनिक की फॉर्म में मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि Cl है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा मेटल से। आई क्या ले सकता तो जल्दी नहीं, तो AgI ज्यादा कोवेलेंट हुआ कि नहीं? तो AgI ज्यादा कोवेलेंट, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं पोलराइजिंग पावर से। मैंने बहुत सिंपल बेसिक रूल्स एक्सप्लेन किया, 8th 9th पढ़ते हैं जो। तो AgI ज्यादा कोवेलेंट है कि नहीं, तो इसका प्रेसिपिटेट क्या होगा? ज्यादा स्टेबल, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत कम। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये प्रेसिपिटेशन एक्सचेंज रिएक्शन है, एंड दिस विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आया कि नहीं? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्लियर हुआ कि नहीं है? तो ये था इसका AgF प्लस KBr, क्या बनेगा? AgBr का प्रेसिपिटेट और KF, जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि नहीं? ये तो नहीं है ना प्रेसिपिटेट AgF, और ना ही KBr प्रेसिपिटेट है, तो ये जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन ये। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं है? CuSO4 प्लस ZnCl2, CuSO4 प्लस ZnCl2 क्या बनेगा इसमें? ZnSO4 प्लस CuCl2, ये सॉल्युबल, ZnSO4 सॉल्युबल, दो सॉल्युबल दिखी गए हैं, नहीं जाएगी रिएक्शन। समझ आ गया कि नहीं है? मुश्किल है क्वेश्चन, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। तो तुम्हें अब वो प्रेसिपिटेशन वाली टेबल का मतलब समझ आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट टेबल है वो, बहुत सारी चीजें डिसाइड कर सकती है वो, तो इसलिए वो टेबल करना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट, विच द फॉलोइंग इज पिंक कलर प्रेसिपिटेट, विच द फॉलोइंग इज ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट, विच द फॉलोइंग इज येलो कलर प्रेसिपिटेट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके लिए भी वो टेबल काफी यूजफुल है, उसके लिए भी काफी टेबल वो यूजफुल है, सही है। तो ध्यान रखना इसके अंदर। अब एक चीज मैं और करा रहा हूँ, एक चीज मैं और करा रहा हूँ, वो रिएक्शंस नेक्स्ट टाइम यूज होंगी। ये करना में रिएक्शंस ऑफ एमोनिया
और रिएक्शंस ऑफ केसीएन के लिए। किसके लिए टॉपिक कर रहे हैं भैया? रिएक्शन ऑफ अमोनिया और रिएक्शन ऑफ केसीएन के लिए। 4-5 चीजें बताऊंगा, उसको नोट करना सिर्फ। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला, एक बार सुन लेंगे जल्दी से। मैंने बोला AgCl जो है ये अमोनिया के सॉल्यूशन में सॉल्युबल है कि नहीं। Ag2S जो है, दो एग्जांपल ले रहा हूँ, बस 5-7 मिनट के लिए ज्वाइन करना है बस। Ag2S और KCl सॉल्युबल है कि नहीं, सही ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, मैं तुम्हें अभी सिर्फ याद करा रहा हूँ, डिटेल दूंगा इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर। AgCl के अंदर ट्रांजिशन मेटल ढूंढोगे तुम और उस पर चार्ज, क्या ढूंढोगे? ट्रांजिशन मेटल और उस पर चार्ज, ट्रांजिशन मेटल उस पर चार्ज। तो यहाँ ट्रांजिशन मेटल क्या है? Ag, चार्ज कितना है? +1। एमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर ना। क्या ये न्यूट्रल है या आयनिक है? क्या बोलोगे इसे? कोवेलेंट आयनिक, कोवेलेंट है ना ये। अगर कोवेलेंट है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैच कर देना, और +1 का चार्ज देना, दो लगा देना, इसको लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये दो अटैच कर देना। Ag पे +1 का चार्ज है तो कितने NH3 आएंगे इसके साथ? दो। चार्ज रहेगा सेम, चार्ज सेम +1 और चार्ज Cl माइनस। समझ आएगा ना ये? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा ये। AgCl डिजोल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन। क्लियर? AgCl डिजोल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन। कैसे? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या याद रहेगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये बनेगा इस। AgCl डिजोल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला? पहले क्या देखोगे तुम? चार्ज। ट्रांजिशन मेटल ढूंढोगे, उस पर चार्ज देखोगे। अगर 1+ का चार्ज है कितने लिगेंड्स आएंगे? दो। 2+ का चार्ज है तो चार। 3+ का चार्ज तो 6। जरूरी नहीं है ऐसा, 99% में ट्रू निकलेगा आंसर। न्यूट्रल है तो पूरा लगा दोगे, आयनिक है तो नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। जैसे Ag2S + KCl, Ag पे चार्ज कितना है इधर? +1। तो अब KCl पूरा लगाओगे कि साइनाइड को अटैच करोगे? बोलो। अमोनिया न्यूट्रल था, KCl आयनिक है ना। आयनिक है तो नेगेटिव पार्ट क्या है उसके अंदर? Cl-, तो AgCN2 लगा दो। CN2। अभी जो चार्ज Ag पे +2 आ रहा है ना, अगर +1 चार्ज करना है तो एक के बाहर लगा दो। क्या समझ आ गए? KAgCN2। क्या समझ आ गए? चार्ज +1 नहीं रहना चाहिए। 1 + x - 2 = 0। x आ जाएगा +1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो Ag2S डिसॉल्व्स इन पोटेशियम साइनाइड। Ag2S डिसॉल्व्स इन पोटेशियम साइनाइड। तो इसके मैं 5-7 क्वेश्चन दूंगा, बस खत्म करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम रिएक्शंस ऑफ अमोनिया और रिएक्शंस ऑफ KCN वो तुम्हें आता हो। नोट कर लिया ना ये? किसी को डाउट तो पूछ लो, आंसर निकालो उसको एज ए टेस्ट। सही है? देखो समझ आया? कभी कभी पूरा ही बोल दिया कर तू। बाबू कहाँ गया? जाग रहे ना? समझ आया? चलो अभी आंसर दियो फिर।